समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको शनि की सरसद का सेकंड फेज चल रहा है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि है और 5 दिसंबर 2025 तक, जब तक बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से लाभ भाव पर है, वहाँ तक फिर भी आपको जो बिल ड्यूज़ है, जो आपके पुराने ड्यूज़ है, उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद में बृहस्पति की दृष्टि नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष ज़्यादा देखना पड़ेगा। आपको बहुत मेहनत से कामकाज चलेगा और इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। मेंटल प्रिपेयर होकर के इस समय काल को आपको भोगना पड़ेगा। हालांकि 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी हो चुके हैं, वहाँ से आपको फिर भी राहत है। लेकिन आप में से वे लोग जो ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, उन लोगों को फिर भी लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की सरसाथी में इजी सक्सेस नहीं मिलती, मेंटली हैरेसमेंट होता है, हर काम में रुकावट आती है, हर चीज़ लंबी खिंच जाती है, समय पर काम नहीं होता, फॉल्स एलिगेशन या लेग पुलिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा संभल करके कामकाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो आपका कामकाज होगा। और साथ दूसरे ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर नहीं होने से आपको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, अन्यथा आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है या कोई विजिलेंस टीम आप घेर सकती है, आपको टारगेट बना सकती है। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या मशीनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस का संबंधित कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपका कामकाज चलेगा। हालांकि 6 दिसंबर से 2 केंद्र का अधिपति बुध है, वो भाग्य भाव में आ जाने से आपको फिर भी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि और बुध दोनों ही मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष से आपको राहत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप सावधान रहें और बहुत अलर्ट रह करके मेंटली स्ट्रांग बन करके कामकाज करें। रिस्क फैक्टर से बचने की आवश्यकता रहेगी, इलीगल टर्म्स में बिल्कुल नहीं जाना है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति मंगल हैं, जो कि 7 दिसंबर को राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे और 10th हाउस में मंगल को बहुत स्ट्रांग माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खेती बाड़ी के औजारों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग खेती बाड़ी के औजारों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रैक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉमर्शियल कोई प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल व्हीकल हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट की कोई चेन ग्रुप की कोई स्क्रिप्ट हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट या होटल, रेस्टोरेंट या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट और या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कोई भी कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेटर है। सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध है, जो कि आने वाली 6 दिसंबर को भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको परिवार में भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार के सुखों में वृद्धि होगी और आपके घर में ही मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य या कोई न कोई समारोह का आयोजन होगा। समृद्धि की स्थिति आएगी या पारिवारिक लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा, खानदान का नेम फेम बढ़ेगा और साथ में घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और साथ ही आपके घर में कोई न कोई पारिवारिक में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। पहले बात करेंगे शिक्षा के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं और 5th हाउस पर 7 दिसंबर से मंगल की दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में
आप में से जो स्टूडेंट्स लॉ के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेदिक साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी। और यदि 5 दिसंबर के बाद में कोई एग्ज़ाम होते हैं तो आपको थोड़ा सीरियस होकर के एफर्ट करने पड़ेंगे, इलीगल टर्म से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, या फिर फॉल्स लोगों से, गलत लोगों से संगति नहीं करनी है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जानी जिससे एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट मिलता हो, और या फिर पेपर लीक वाले मामलों में आपको सपोर्ट नहीं करना है, दूर ही रहना है। क्योंकि जो आपको जानकारी है, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, जो आपने ज्ञान में वृद्धि की है, वही आपके कैरियर के लिए काम आने वाली है। जो भी गलत साधनों से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, गलत साधनों के साथ में एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे सकती है, और आप इस समय काल में कोई न कोई मामले में फंस सकते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, सावधान रहिए, अपने आप को सेफ तरीके से एग्ज़ाम देने की कोशिश करिए। आने वाली 15 दिसंबर के बाद में आप स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में बहुत भारी वृद्धि होने के योग बनेंगे। शनि की सरसदी आपको चल रही है। शनि की सरसदी स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डे टू डे की एक्टिविटीज़ में आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन वाली स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमते नमः, और या फिर आप सरस्वती का मंत्र ओम वाग वागेश्वरी स्वाहा, इस मंत्र का मन ही मन जाप कर सकते हैं। इससे भी कॉन्फिडेंस में वृद्धि आपको मिलेगी, प्राप्त होगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। संतान भाव के अधिपति चंद्रमा है, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि अपनी नीच राशि पर दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में विरोध देखने को मिल सकता है। समझाइश आपको करनी पड़ेगी, या संतान कोई न कोई ऐसा काम करेगी जिससे नुकसान होगा और हमको भरपाई या पेरेंट्स को भरपाई करनी पड़ेगी। उसको लेकर के आपके घर में तनाव का माहौल हो सकता है, एक प्रकार से नेगेटिविटी छा सकती है, और या फिर आप उन पर भड़क सकते हैं। लेकिन सब मिलाकर के स्थितियाँ ऐसी है कि जिसमें आपको ही शांत रहना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही शांत रहना पड़ेगा, और संतान को यहाँ पर बहुत शांत रहने की, केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आखिरकार आप ही उनको समझा सकते हैं, और तो कोई समझाएगा नहीं, और जो समझाएगा वो अपने फ़ायदे के लिए समझाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपको इस माह में दिसंबर 2025 में आपको हार्ट की देखभाल करनी है या ध्यान रखना है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ आप में से वे लोग ठीक जो पाइल्स के मरीज हैं उन लोगों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप में से जो छोटे बच्चे या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको अपने इलेक्ट्रिकल प्लग संभाल के रखना है या बंद करके रखने को टेप लगा कर रखनी है। छोटे बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो वहाँ पर हाथ लगा सकते हैं, अपनी उंगली डाल सकते हैं उस प्लग में, उससे उनको खतरा है करंट आने का या किसी आग से उसके झुलस जाने का। सर्दियों में ज़्यादातर लोग अपनी बाल्टी के अंदर इलेक्ट्रिक रॉड लगा करके पानी गर्म करते हैं, उससे भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे वहाँ हाथ डाल सकते हैं और करंट से झुलस सकते हैं या उसकी चपेट में आ सकते हैं। आपके घर में जो लोग वृद्ध हैं और स्पेशली जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं उनके ऊपर विशेष सावधानी रखें, विशेष नज़र रखें, क्योंकि वो लोग इधर इधर कहीं भी चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं, और या फिर उनको घूमने फिरने कहीं जाना है तो उनके साथ में कोई न कोई ऐसा बैज लगा करके रखें, या उनकी जेब में कोई पेपर डाल दें जिसके ऊपर एड्रेस या फ़ोन नंबर हो, जिससे वो कहीं पर भी इधर इधर हो जाते हैं तो भी उनको सपोर्ट मिले, तो भी उनको मदद मिल सकती है। और या कोई ऑर्डिनरी फ़ोन होता है वो उनकी जेब में, अंदर की जेब में डाल करके रखें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ये दिसंबर 2025 में आप किसी को पैसा दे करके भूल सकते हैं, और या आप कोई रसीद लेकर के भूल सकते हैं, रसीद लेना भूल सकते हैं। ऐसी स्थिति आ सकती है, किसी को कैश पैसा दिया और वहाँ पर आपने रसीद नहीं ली, ये स्थिति बन सकती है। फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी के साथ में लेन देन करना है, और ये संभव हो तो आपको कोई को चेक के थ्रू ही अगर आप पेमेंट दें तो बहुत ज़्यादा संभव है, बहुत ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपको कोई भी भूल चूक होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको इस माह में आर्थिक नुकसान या गलतफहमी से नुकसान होने के योग बन रहे हैं, संकेत ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान या अलर्ट होकर ही इस नुकसान से बचा जा सकता है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति जो बुध है, राशि से 8th भाव में, मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में
माह के आरंभ में आपको कुछ कमियों के साथ में, कुछ विवादों के साथ में गृह सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, और ऐसे में ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ही बृहस्पति राशि बदल करके सुख भाव में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति की दृष्टियाँ बदल जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टियाँ अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर रहेंगी, उससे आपको राहत मिलेगी। वापस से स्थितियाँ आपकी बदलेंगी, आपकी जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बदलेगी। और 7 दिसंबर को जब मंगल अगली राशि में पहुंच जाएंगे, उससे भी राहत मिलेगी। शुक्र के साथ में मंगल की जब युति होती है तो एग्रेशन ज़्यादा होता है, तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, सुख में बाधाएं आती है, वो सारी स्थितियों से आपको राहत मिलेगी। तो वापस टॉकिंग टर्म्स आपके होंगे, वापस घर में या अपने पर्सनल लाइफ में खुशनुमा वातावरण आपको देखने को मिलेगा, वापस ट्यूनिंग बेटर होगी। तो ऐसी स्थिति में वापस से रिश्ते नॉर्मल होने की स्थिति बनेगी, सुख में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, और शुक्र की और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति यहाँ पर सुखद स्थिति है। सप्तम भाव की स्थिति भी अब आप बोल सकते हैं कि 6 दिसंबर के बाद में स्थितियाँ बेटर होने लगेंगी। सुख भाव में आता, पंचम भाव में बृहस्पति अभी विराजमान है 5 दिसंबर तक, वहाँ तक आपके रिश्ते फिर भी बेहतरीन चलेंगे। 5 दिसंबर से लगा करके 15 दिसंबर तक आपको अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ेगा। शुक्र अस्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, आप दोनों के बीच में एक प्रकार से दुराव आ सकता है, दूरियां बढ़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। और ऐसे ही समय में आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई और उस स्थिति में आप दोनों के बीच में आ सकता है और उस खाई को और चौड़ा कर सकता है, उस दूरियों को और मतलब बढ़ा सकता है, या आपके दोनों के बीच में गलतफहमियां वो और पैदा कर सकता है। तो इस ओर से आपको सावधान रहना है। जो 15 दिसंबर को जो ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अस्त होकर के वापस उदय हो जाएंगे, शुक्र अस्त हो जाएंगे 15 तारीख तक, उसके बाद उदय हो जाएंगे। उससे भी आपके वापस रिलेशनशिप सही रहेगी, सही होने लगेगी, वापस से दूरियां कम होंगी, विश्वास बढ़ेगा, टॉकिंग टर्म्स वापस से स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे भी आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। इस माह में दिसंबर 2025 में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ परिस्थितियाँ नेगेटिव हो सकती है, वाद विवाद खड़ा हो सकता है, जो सदैव पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ में मतभेद खड़े हो सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी आपको कोई न कोई लॉस हो सकता है और आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ सकती है कोई न कोई पारिवारिक समारोह के लिए। तो ऐसी स्थितियों में आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये समय टेम्परेरी प्रॉब्लम का है। इसके बादल हट जाएंगे और वापस से स्थितियाँ ठीक होने वाली है, वापस से स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। शांति और धैर्य इस समस्या का समाधान है, ये याद रखिएगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th भाव के स्वामी और राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि एक त्रिकोण में है, 2 केंद्र के अधिपति, या ये बोल सकते हैं एक त्रिकोण के अधिपति और केंद्र के अधिपति दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माना जाता है। शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, शनि की दृष्टि आपकी राशि से 10th भाव पर है। आपको बहुत सावधानी के साथ में कामकाज करना पड़ेगा, क्योंकि शनि दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव के सुख को जला देती है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं अपने कामकाज के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं। आपको नेगेटिविटी के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको आपके आसपास के लोग ही साजिश में फंसा सकते हैं, लेग पुलिंग कर सकते हैं। आप सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आप कितने भी प्रयास करेंगे उसके बावजूद भी आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी मेहनत का फल दिखा करके कोई दूसरा ही उस लाभ को ले जाएगा, तो वो स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी मेहनत को दिखाने पर विचार करना चाहिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसको शो ऑफ नहीं करेंगे, आप नहीं दिखाएंगे, तो कोई दूसरा उस मेहनत को दिखाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ गर्दन नीचे करके कामकाज ही करते रहेंगे, उससे आपका काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल आपको बनना ही पड़ेगा, और बृहस्पति प्रैक्टिकल आपको बना देंगे, सिर्फ आपको उनका साथ लेना पड़ेगा। और शनि की सरसती यूँ भी आपको मैच्योर बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है, पॉलिश करती है। तो शनि की सरसती आती है हमारे जीवन में हमको सिखाने के लिए। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ कि आपको बहुत मैच्योर डिसीजन लेने पड़ेंगे, अन्यथा आप नुकसान के भागीदार हो सकते हैं, नुकसान में आप लपेटे जा सकते हैं। और जो लोग
फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को 20 दिसंबर के बाद में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राशि से 10वें भाव में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। शनि की दृष्टि भी है, और शनि की दृष्टि और शुक्र दोनों ही शत्रु राशि में जाएंगे, अर्थात शुक्र बृहस्पति के शत्रु माने जाते हैं। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति है और एक तरफ असुर गुरु शुक्र है, उन दोनों की स्थिति यहाँ पर 10वें भाव में होगी। तो ऐसी स्थिति में दो सेक्टर जो मैंने आपको बताया, शनि और शुक्र, उनसे संबंधित कामकाज करने वाले लोग सावधान रहें, इस सेक्टर के लोग सावधान रहें। अब यहाँ पर स्थिति किसके लिए बेटर है? आप में से जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, या फिर बेकरी कन्फेक्शनरी यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए या पत्रकार बंधु हैं, और या फिर वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। 5 दिसंबर 2025 के बाद में और ज़्यादा बेटर है, जब बृहस्पति मिथुन राशि में आकर के 10वें भाव को देखेंगे, जब बृहस्पति द्वादश भाव को, राहु को भी कंट्रोल करेंगे, अष्टम भाव को भी कंट्रोल करेंगे, अर्थात कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट को भी कंट्रोल करेंगे। मंगल 7 दिसंबर 2025 को राशि बदल कर 10वें भाव में आ जाएंगे। मंगल को 10वें भाव में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करने वाले, या माइनिंग एंड हर्बल से संबंधित कामकाज करने वाले, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये समय फिर भी पॉजिटिव होने वाला है। तो आपको अगले 2 गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। धनु राशि में मंगल और मकर राशि में मंगल रहने तक, अतः जब तक मंगल कुंभ राशि में नहीं जाते हैं, वहाँ तक आपके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति है, दोनों संपत्ति भाव के अधिपति। फिर बारी आएगी सूर्य की। सूर्य 15 दिसंबर 2025 को आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन हो जाएगी। आपको अपने एफर्ट्स को लेकर के नेम फेम मिलेगा, अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा। आपने जो कोई भी एफर्ट किया है, उनके लिए आपके सीनियर्स आपका साथ देंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से मददगार बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नेम फेम में वृद्धि होगी, और जो लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बहुत अच्छे फैसले लेने के लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो सब मिला करके दिसंबर 2025 आपके कैरियर के लिए मिला जुला फल देने वाला है। सोच समझ करके कामकाज करना है। जो सेक्टर मैंने आपको सावधानी के लिए बताए, उन पर आपको ध्यान रखना है, नज़र रखनी है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से स्थितियाँ दूसरी बन सकती है, लेकिन जो आपकी गोचर की स्थिति है राशि के अनुसार, यदि आपकी मीन राशि है, तो ये जो मैंने आपको बताई है, वो संभावना आपको ध्यान देने की है, आपके सावधानी के लिए, आपके काम के लिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के उपायों की। सबसे पहले आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि की षटशती का सेकंड फेज आपको चल रहा है, और शनि की षटशती आपको 8 अगस्त 2029 तक चलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें, और यहाँ पे शनि का बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप चाहें तो हर शनिवार को, सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद को, कोई भी अपंग को, कोई भी वृद्ध जो भिखारी हो, ज़रूरतमंद हो, उसको दे सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको दवाई दिला सकते हैं। और कोई वृद्धाश्रम है, वहाँ पर कुछ भी पहनने की स्थिति या कुछ खाने पीने की चीज़ें, वहाँ पर जाके भेंट कर सकते हैं। आप हर जगह दान नहीं कर सकते, बहुत सी जगह आपको भेंट ही करना होता है। मंदिर में अगर कोई भी चीज़ जा करके दे रहे हैं तो उसको भेंट करना ही बोलेंगे। कोई मंदिर का कामकाज कहीं चल रहा है तो आप यदि कुछ दान दे सकते हैं, वहाँ पर भेंट कर सकते हैं। तो उनको कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ें, जो भी वहाँ कामकाज चल रहा है उससे संबंधित वस्तुएं, वहाँ जाकर के भेंट कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक कलर का ड्रेस अब यदि अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात होगी। सेकंड उपाय आपको करना है राहु का। राहु राशि से 12th हाउस में, राशि से 12th हाउस का राहु आपको कंफ्यूज करता है, अनस्टेबल बनाता है, वेवरिंग थॉट देता है, भ्रमित करता है। सही या गलत के बीच में फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन मेकर नहीं बन पाते, या डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है। ये राहु का कार्य क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में आप राहु का मंत्र ओम राम रा रवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं।
आप हर शनिवार को, यदि आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, आपकी कंट्री में नारियल मिलता है, पूजा वाला नारियल, तो आपको वो नारियल लेना है, उसे अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उस समय उसे पानी में विसर्जित करना। चाहे पानी की बाल्टी भरे, उसमें नारियल डाल दें, शाम को वापस नारियल निकाल करके उसे पानी में फेंक देना है या पानी में विसर्जित कर देना है या कचरे में फेंक देना है। वो आप कर सकते हैं, पानी को फ्लश कर सकते हैं। इस ढंग से प्रैक्टिकल होकर के भी उपाय कर सकते हैं। मैं हमेशा रत्नों के बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं रत्नों के बारे में धारणा ज़्यादा पॉजिटिव है। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, रत्न हमारी कामना पूर्ति के लिए सहायक बनते हैं। इसीलिए आपको अपनी राशि के 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या इनके उपरत्न धारण करना आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा रहती है, उन्हें अपनी राशि के लक्ष्मी योग, धन योगों को बलवान बनाने के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे। आपको जब भी जिज्ञासा हो इन लॉकेट को प्राप्त करने की या इनके बारे में जानने की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आप इन लॉकेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इन्हें घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल सके। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो अपनी लॉस से बचने के लिए सावधान रहें, अलर्ट मोड पर रहें और नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान से बच जाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो हर हालत में आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण करने के लिए, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे लिखित के रूप में आपको मिलेंगे, आप व्हाट्सएप पर या ईमेल माध्यम से, जो भी माध्यम आपको पसंद आता हो। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।